हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। दैट मीन्स कि ये जो हमें फिगर दी है उसमें से हमें क्या फाइंड करना है? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर 1 है, ठीक है, उसमें क्या है? ये सभी एक्यूट एंगल्स है। कैसे? आप कहोगे कि ये एक्यूट एंगल नहीं है, तो ये एक्यूट एंगल है। देखिए, ये पूरे की पूरी राइट एंगल नहीं है, थोड़ी सी कम है, 1 या 2 पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल। ये भी एक्यूट ही हुई, लेस देन 90 डिग्री है, राइट। और बाकी की सभी भी वो तो दिख ही रही है कि वो लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये फिगर है जो वो क्या होगी हमारी? एक्यूट। ठीक है, एक्यूट एंगल्स। अभी यहाँ पे सेकंड ये फिगर है, ठीक है। तो ये फिगर में भी क्या है? अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फिगर तो भैया सभी फिगर ये है राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। सो सेकंड फिगर के लिए हम क्या लिखेंगे? राइट एंगल्स, राइट। अभी नेक्स्ट फिगर सभी हमें ऑब्ट्यूज लग रही है। आप बोलोगे कि ये भी देखिए 90 डिग्री से बड़ी है, मोर देन 90 डिग्री, विच इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो थर्ड फिगर है हमारी ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन हाँ, अगर आप ये डिवाइडर कंसीडर करो तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगी। समझ में आया? नीचे का डिवाइडर अगर आप कंसीडर करते हो तो दैट कैन बी योर स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे मिडल पॉइंट कंसीडर करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। हमें क्या करना है? ड्राइंग करना है। अभी कुछ एक्यूट एंगल्स बनानी है और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनानी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन पे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे? कैसे करना है? ये जो प्रोटेक्टर है हमारा, ठीक है, ये प्रोटेक्टर में यहाँ पे ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसका जो मिडल पॉइंट है, ठीक है, प्रोटेक्टर का मिडल पॉइंट जहाँ पे 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मिडल पॉइंट और हमारा ये पॉइंट दोनों यहाँ पे मैच करने हैं हमें, और लाइन स्ट्रेट ही रखनी है। देखिए, प्रोटेक्टर हिल ना जाए, ठीक है। अभी यहाँ से हमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ज़ीरो कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी कि हम स्केल नीचे का देखेंगे। जिस स्केल से हम कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। देखना पड़ेगा कि वो हम ऊपर का कंसीडर करें कि नीचे का। तो ज़ीरो यहाँ पे है तो हम नीचे का कंसीडर करके यहाँ से कितना लेंगे? आप कोई भी डिग्री ले लो, ठीक है, और आपको बनाना है एक्यूट एंगल। कौन सी भी डायरेक्शन आप ले लो, आपको बोला है डिफरेंट डायरेक्शन आपको मेज़र करनी है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे मेज़र करूँ तो यहाँ पे डॉट रख के ये 0 डिग्री मेरा यहाँ पे है, ये ऊपर का स्केल हुआ, तो हमें ऊपर का स्केल कंसीडर करके यहाँ से ये ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ में आया? आपको स्केल प्रॉपर तरीके से कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे आप बेस लेते हो, ठीक है, बेस आप कहाँ पे ले रहे हो वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये मेरा बेस है, ठीक है, अगर मुझे ओरिजिन बिंदु यहाँ पे रखना है तो मैं क्या करूँगी? ये प्रोटेक्टर यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है, लाइन को सेट किया, ज़ीरो को सेट किया। जहाँ से मैंने ज़ीरो को सेट किया वहीं से मुझे क्या करना है? एंगल को काउंट करके आगे ड्रॉ करना है, ठीक है। एंगल ड्रॉ करना,
समझ में आया? अभी ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मैं यहाँ पे ऐसे ही विदाउट प्रोटेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ। आप प्रोटेक्टर लेके भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। हमें क्या बोला है, अलग अलग डायरेक्शंस में हमें इसका ओरिएंटेशन ड्रॉ करना है। तो ये अलग अलग ओरिएंटेशन में हो गया मेरा। समझ में आया? ठीक है, लाइक दिस। हमारा इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स? हमें क्या पूछ रहे हैं कि वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या होता है? एक्यूट मीन्स शार्प, एक्यूट का मीनिंग शार्प होता है ना। ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। वाई डू यू थिंक दिस वर्ड्स हैव बीन चूजन? अभी आपको बताना है कि ये वर्ड कैसे चूज़ हुआ है, क्यों चूज़ हुआ है। अगर हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल की फिगर ड्रॉ की हुई देखी है तो देखिए ये कैसा शेप लग रहा है। एक्यूट का जो शेप है वो बहुत ही शार्प शेप है, राइट। जैसे किसी चाकू की नोक उसकी टिप के जैसा लग रहा है, राइट। या तो फिर बर्ड की चोंच, राइट, उसके जैसा भी दिख रहा है, उसकी बीक के जैसा दिख रहा है, राइट। अभी यहाँ पे जाए तो ये कैसा बटरफ्लाई के विंग के जैसा दिख रहा है कि भाई ऐसा, वो पूरा 90 डिग्री नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्यूट मीन्स शार्प, राइट, लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 80, सॉरी 0, लेस देन 90 एंड मोर देन 0, राइट। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। Whenever we draw two rays to form acute angle, it is closure like a beak of a bird, right? Not open fully, बहुत पूरी तरीके से नहीं खुला, इतना सा ही खुला है। और tip of a knife which is sharp like a triangle, triangle के जैसे sharp होती है ऐसे, right? In English, the word acute means sharp or intense. ठीक है, ये हमारा acute का एक्सप्लेनेशन हुआ। अभी obtuse का कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे? obtuse means हमें यहाँ पे दिया है blunt, right? more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। acute का क्या है? more than 90 डिग्री है और less than 180 डिग्री। whenever we show an open book, ओपन बुक, अगर ये बुक है, ये बुक मैंने ऐसे ओपन की, ऐसे हाथ में रखे पड़े, तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। ओपन बुक, ओपन द बुक, इट इज स्प्रेड आउट लाइक विंग ऑफ अ बटरफ्लाई, राइट। वो स्प्रेड होती है धीरे धीरे से, ये धीरे धीरे से स्प्रेड होती है लाइक दिस, जस्ट लाइक ब्लंट ऑब्जेक्ट। इन इंग्लिश ऑब्ट्यूज मीन्स स्लो टू गेट समथिंग, धीरे से लेने जाना, धीरे से खुलना, लाइक दैट, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। यहाँ पे फिगर्स हमें दी है, उसमें हमें क्या करना है? एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव। इसके बाद की हमारी फिगर कौन सी होगी और उसको एक्यूट एंगल कैसे होंगे? डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर? आपको कुछ पैटर्न भी दिख रही है? तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहला तो पहली फिगर, फर्स्ट फिगर में क्या है? एक्यूट एंगल कितने हैं? तो फर्स्ट फिगर में देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब क्या हुआ कि वन ट्राइंगल, उसमें क्या है? 3 एक्यूट एंगल, राइट। अभी यहाँ पे कितने, यहाँ पे मिडल में से ट्राइंगल दूसरा ले लिया तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हुए? तो 1 2 3 4 ट्राइंगल। अभी हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्राइंगल में 3 एक्यूट एंगल्स है
तो 4 ट्राइंगल में कितनी होगी, यानी कि हमारा 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा। 3 4 सा क्या हुआ 12, कितना हुआ 12 एक्यूट एंगल। कैसे इक्वेशन हमने लगाया समझिए ना आप। 1 triangle has 3 acute angles, then 4 triangles has how many? तो क्या होगा 4 and 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। या तो फिर आप ऐसे काउंट करके भी यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। समझ में आया पूरा। अभी नेक्स्ट में हम गिनेंगे नहीं, विदाउट काउंटिंग हम कंफर्म करेंगे कि ये क्या है। अगर यहाँ पे 4 ट्राइंगल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। कितने ट्राइंगल्स हुए हमारे 7 ट्राइंगल्स, राइट। तो हमारी एंगल्स कितनी होगी, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 एक्यूट एंगल, राइट। 21 क्या हुई हमारी एक्यूट एंगल। तो अभी नेक्स्ट फिगर हमारी क्या आएगी, यानी कि यहाँ बीच में एक ट्राइंगल फिर से आ जाएगा। ये ट्राइंगल के कितने पार्ट्स हो जाएंगे 4 पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे काउंट करें कितने ट्राइंगल है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने फर्स्ट फिगर देखी उसमें ट्राइंगल हमारे कितने थे 1 ट्राइंगल थे और हमें क्या मिला, एक्यूट एंगल हमारी कितनी थी 3 एक्यूट एंगल्स थी, राइट। सेकेंड फिगर में क्या हुआ हमारा, सेकेंड में हमारे 4 ट्राइंगल थे और उसके बाद हमें एक्यूट एंगल कितनी मिली 12, यानी कि क्या हुआ 3 ट्राइंगल के अंदर 3 एक्यूट एंगल के अंदर फिर से 9 एक्यूट एंगल्स प्लस हुई, तभी हमें कितना मिला 12। अभी थर्ड फिगर में क्या हुआ, थर्ड फिगर में हमें कितने ट्राइंगल्स मिले, हमें मिले 7, राइट। तो यहाँ पे हमें कितनी एक्यूट एंगल मिली 21, क्या हुआ जो भी थी उसमें प्लस 9 हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ में 10 हमें मिले, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 21 प्लस 9, तो क्या होगा 30 एक्यूट एंगल्स होगी हमारी। ये पैटर्न हमें मिल रही है। जो भी आंसर आया उसमें हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ 9 करना है, ठीक है। समझ में आया पूरा। ये हमारी नेक्स्ट फिगर हुई। एंड हाउ मैनी एक्यूट एंगल, तो नेक्स्ट फिगर की एक्यूट एंगल कितनी होगी 30 एक्यूट एंगल होगी। तो पैटर्न क्या है, जो भी नया ट्राइंगल आएगा उसमें 9 प्लस होगा, राइट। अगर मुझे नेक्स्ट फिगर चाहिए तो उसका क्या होगा 30 प्लस 9 यानी कि 39, राइट। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू।